हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे पाइल्स या हेमोराइड, जिसको हिंदी में हम लोग जो बवासीर बोलते हैं। यानी कि जो पाइल्स होता है वो क्यों होता है और पाइल्स होता क्या है, इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है और इसका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। यानी अगर किसी पर्सन को पाइल्स हो गया है तो उसमें हम लोग कौन कौन सा मेडिकेशन दे सकते हैं, या पाइल्स को हम लोग घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं। तो आज का हम लोग का यही क्लासेस है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप मेरा वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पे फॉलो करें। स्टार्ट करते हैं आज का क्लासेस। फर्स्टली इसका हम लोग इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, जो पाइल्स होता है वो क्या होता है। तो इसमें दे रहे हैं हम लोग का हेमरोइड्स या पाइल्स। यानी कि जो पाइल्स होता है उसको हम हेमरोइड्स भी बोलते हैं, हिंदी में इसको बवासीर बोलते हैं। यानी कि जो हेमरोइड्स होता है या पाइल्स, उसमें जो पाइल्स क्लोन अथवा रेक्टम की डायलेटेड वेम में होते हैं। यानी कि जो हेमरोइड्स या पाइल्स होता है वो क्लोन होने का जो लार्ज इंटेस्टाइन्स होता है उसका पार्ट होता है क्लोन, और रेक्टम जो होता है यानी कि जो पाइल्स होता है वो क्लोन या रेक्टम्स में होता है। यानी कि जो डायलेटेड वेन होता है क्लोन और रेक्टम का, उसमें होता है पाइल्स हेमरोइड्स। जो सॉफ्ट टिश्यू के नीचे यानी कि जो सॉफ्ट टिश्यू होता है क्लोन और रेक्टम से उसके नीचे होता है। नेक्स्ट इसमें दे रहा है इनस एरिया में वेन अथवा ग्रुप ऑफ वेन में स्वेलिंग आना अथवा इनका फूल जाना पाइल्स कहलाता है। यानी कि जो इनस एरिया होता है उसमें जो वेन होता है और उसमें स्वेलिंग हो जाता है, या जो ग्रुप ऑफ वेन होता है उसमें स्वेलिंग हो जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पाइल्स। नेक्स्ट दे रहा है इसमें स्टूल पास करने के बाद कभी कभी ब्लीडिंग होती है। यानी कि जो पाइल्स का कंडीशंस होता है उसमें अगर कोई पर्सन होता है स्टूल पास आउट करता है तो उसमें ब्लीडिंग भी होता है। यानी कि इंट्रोडक्शन में ओवरऑल यही बोल रहा है हम लोग का, जो हेमरोइड्स को पाइल्स को हम लोग हेमरोइड्स भी बोलते हैं। यानी कि जो हेमरोइड्स या पाइल्स होता है वो क्लोन और रेक्टम का जो डायलेटेड वेन होता है उसमें होता है, और जो यह सॉफ्ट टिश्यू के जो सॉफ्ट टिश्यू होता है उसके नीचे होता है डायलेटेड वेन, उसी में होता है हम लोग का पाइल्स। यानी कि इसमें नेक्स्ट और दे रहा है एनस एरिया में वेन अथवा ग्रुप ऑफ वेन का स्वेलिंग। यानी कि जो एनस एरिया होता है जो उसमें वेन होता है, जो ग्रुप ऑफ वेन होता है उसमें स्वेलिंग हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पाइल्स। यानी अगर किसी पर्सन को पाइल्स होता है तो अगर स्टूल पास आउट करता है तो कभी कभी ब्लीडिंग भी आता है। इंट्रोडक्शन में ओवरऑल हम लोग का यही था। आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में ये फर्स्ट डिग्री, ये डिग्री बताया है यानी कि कौन कौन सा डिग्री में होता है पाइल्स। तो फर्स्ट डिग्री में थोड़ा सा डेवलप हुआ रहता है, सेकेंड डिग्री में उससे लार्ज हो जाता है, और जो थर्ड डिग्री होता है वो सेकेंड से बड़ा होता है, और जो फोर्थ डिग्री होता है उसमें ब्लीडिंग होने लगता है। देख सकते हैं आप लोग ये एनस और जो एनस कुशन से इसमें जो वेन है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी स्वेलिंग हो जाता है, तो इसके चलते कॉज करता है पाइल्स। नेक्स्ट इसका कुछ टाइप्स होता है पाइल्स का, वो लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होता है इंटरनल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स में दे रहा है इंटरनल पाइल्स उसे कहते हैं जो एनस के रास्ते में अंदर की तरह हो तथा स्किन फटक, यानी कि इसमें बोल रहा है इंटरनल पाइल्स यानी कि अंदर जो एनस के अंदर रहता है, एनस के ट्रैक में रहता है और जो स्किन से ढका रहता है, तो उसमें अगर पाइल्स होता है तो उसी को हम बोलते हैं इंटरनल पाइल्स। नेक्स्ट है एक्सटर्नल, यानी कि जो बाहर की तरफ होता है, यानी कि या एनस के सराउंडिंग में होता है। यानी कि जो एनस होता है उसके जो चारों बगल वेन होता है उसमें जो पाइल्स होता है तो उसको हम लोग एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। और नेक्स्ट कंबाइंड, यानी कि दोनों मिक्सअप रहेगा। यानी कि अगर जिस पर्सन को इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स दोनों रहेगा तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कंबाइंड पाइल्स। यानी कि 3 टाइप्स का होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल और कंबाइंड। इंटरनल में होता है यानी कि जो एनस होता है उसके जो ट्रैक में रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग इंटरनल पाइल्स। एक्सटर्नल यानी कि जो एनफ के सराउंडिंग वेन होता है और उसमें रहेगा पाइल्स, तो एक्सटर्नल पाइल्स। और कंबाइंड यानी कि जिस पर्सन को एक्सटर्नल पाइल्स और इंटरनल पाइल्स दोनों रहेगा उसको हम बोलेंगे कंबाइंड पाइल्स। ये था हम लोग का टाइप्स। नेक्स्ट इसका कॉजेज डिस्कस करेंगे, जो पाइल्स होता है वो किसी पर्सन को क्यों हो जाता है। तो इसमें बोल रहा है हेमोरॉइड से पाइल्स अधिकतर कॉन्स्टिपेशन वाले व्यक्तियों को स्टूल पास आउट करते समय प्रेफर लगाने से होता है। यानी कि इसमें बोल रहा है और किसी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी कि जो स्टूल हार्डनेस हो जाता है, तो उस टाइम अगर पर्सन स्टूल पास आउट करते समय प्रेफर अराइज करता है
तो उसके चलते उस पर्सन को पाइल्स हो सकता है। नेक्स्ट दे रहा है, अगर कोई पर्सन ज़्यादा मोटा है या प्रेगनेंसी के चलते भी कॉज कर सकता है पाइल्स। नेक्स्ट है क्रोनिक डायरिया, यानी कि इस पर्सन को अगर लंबे समय से डायरिया हुआ है तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है, या कोई पर्सन ज़्यादा समय तक बैठा रहता है तो उसके चलते भी पाइल्स हो सकता है। नेक्स्ट दे रहा है हम लोग का फ्लूइड कम, कोई पर्सन से पानी कम पीता है तो उसके चलते भी पाइल्स हो सकता है। लो फाइबर डाइट के चलते भी हो सकता है, यानी कोई पर्सन से अगर अपने डाइट में फाइबर कम अमाउंट में लेता है तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है। क्रोन्स डिजीज होता है, अगर किसी पर्सन को हुआ है तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है। अगर कोई एनल इंटरकोर्स करता है तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा वजन, कोई पर्सन अगर बहुत ही ज़्यादा वजन उठाता है, वेट जो लिफ्टर्स होते हैं तो उनके चलते भी कॉज कर सकता है पाइल्स। नेक्स्ट इसका साइन एंड सिम्टम्स डिस्कस करेंगे। साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकता है, तो इसमें बोल रहा है टिश्यू में प्रेशर का वेन डायलेट होकर मोटी हो जाती है, यानी कि जो वेन होता है इनफ का, तो और कोई पर्सन ज़्यादा वेट लिफ्ट करता है या ज़्यादा प्रेशर अराइज होता है उस पर वेन पे, तो उसका जो वेन डायलेट हो जाता है, वहाँ का जो टिश्यू होता है उसमें जो वेन्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं। ये फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स हो जाता है। नेक्स्ट, पेनलेस ब्लीडिंग, यानी कि पेनलेस ब्लीडिंग होगा, यानी कि पेन नहीं होगा। इसमें ब्राइट रेड कलर का ब्लड स्टूल के साथ दिखाई देता है, यानी कि स्टूल के साथ ब्लड भी दिखाई देता है। नेक्स्ट है डिस्कम्फोर्ट रहेगा उस पर्सन को, प्रोलैप्स हो सकता है। नेक्स्ट दे रहा है ईचिंग और हेवीनेस टाइप फील होगा उस पर्सन को। सीवियर पेन एट एनफ रीजन, यानी कि जो एनफ रीजन है वहाँ बहुत ज़्यादा पेन रहेगा। डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग एफिटिव, जो पर्सन को पाइल्स हुआ है तो उसको चलने में और बैठने में बहुत ही दिक्कत होगा। इंस्ट्रक्शन कुछ दिया, यानी कि इस पर्सन को पाइल्स हुआ है तो उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि उस पाइल्स के चलते उस पर्सन को बहुत ही कम परेशानी हो तो उसके लिए हम लोग क्या क्या फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट से कम 8 से 10 गिलास पानी पर डे पीना चाहिए, यानी कि किसी पर्सन को पाइल्स हुआ है तो उसको 8 से 10 ग्राम पानी कम से कम पीना चाहिए, और ट्राई करना चाहिए अगर कोल्ड वेदर है तो उसमें पानी को थोड़ा सुसम करके पिए, यानी कि थोड़ा सा हॉट करके पिए। नेक्स्ट दे रहा है खाने में अधिक से अधिक फाइबर लें फिर कॉन्स्टिपेशन को दूर रखें, यानी कि खाना में अगर ज़्यादा फाइबर लेंगे हम लोग तो उससे कॉन्स्टिपेशन का समस्या नहीं होगा। नेक्स्ट दे रहा है ऐसे कुर्सी या स्थान पर बैठे कि हेमरोइड से पहले प्रेफर खींचा होना, यानी कि इसमें सेकेंड पॉइंट यही बोल रहा है कि कुछ ऐसे स्थान पर बैठना है, ऐसे कुर्सी पर बैठना है कि जो हम लोग का पाइल्स से, इस पर्सन को पाइल्स हो जाता है तो उसमें ज़्यादा प्रेशर अराइज ना हो। नेक्स्ट बोला है आराम से बैठकर गर्म पानी से स्नान करें, यानी कि किसी पर्सन को पाइल्स हुआ है तो उसको पहले अच्छा फिटिंग पोजीशन में बैठा कर उसको गर्म पानी से स्नान कराना। नेक्स्ट है हम लोग का अफेक्टेड पार्ट को मोइस्ट रखें, यानी कि जहाँ पार्ट अफेक्टेड हुआ है उसको मोइस्ट रखना है। इसके लिए साफ कपड़े का प्रयोग करें या क्रीम अथवा वेफलिन लगाए, यानी कि जहाँ पे अफेक्टेड पार्ट है उसको हरदम क्लीन रखना है और उसको मोइस्ट रखना है। मोइस्ट रखने के लिए हम लोग वेफलिंग है जो क्रीम आता है उसको यूज कर सकते हैं। अधिक से अधिक अनाज फाइबर का, यानी कि अधिक से अधिक अमाउंट में हम लोग को अनाज फाइबर को लेना है। इंस्ट्रक्शन में ओवरऑल हम का यही बोल रहा है 8 से 10 गिलास पानी पर डे पीना है, और हम लोग का फूड में फाइबर ज़्यादा अमाउंट में लेना है। और किस पर्सन को हुआ है तो ऐसे स्थान में बैठना है कि जो पाइल्स है उस पर ज़्यादा प्रेशर अराइज ना हो, और स्नान करने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, और अफेक्टेड पार्ट को हरदम मॉइस्ट रखना है। मॉइस्ट रखने के लिए हम लोग वेफलिंग या क्रीम का यूज कर सकते हैं, या अधिक से अधिक फाइबर डाइट का सेवन करना है। नेक्स्ट हम लोग का ट्रीटमेंट है, क्या क्या मेडिकेशन दे सकते हैं पर्सन्स को। तो नेक्स्ट है गैस कम करने हैं, तो यानी कि गैस कम करने के लिए हम कैप्सूल ओमजी 20 mg दे सकते हैं, यानी कि ओमेप्राजोल दे सकते हैं भूखे पेट सुबह शाम खाने से पहले, यानी कि कैप्सूल ओमजी 20, यानी कि ओमेप्राजोल 20 mg दे सकते हैं। इसको खाली पेट लेना है सुबह और शाम। नेक्स्ट दे रहा है कैप्सूल एफरा, यानी कि इसका कंपोजिशन होता है पेपराजोल भूखे पेट सुबह शाम खाने से पहले कॉन्स्टिपेशन कम करने हैं, तो यानी कि इसमें बोल रहा है कैप्सूल एफे, यानी कि रेपेपरा जो ले सकते हैं इसको भी खाली पेट ही लेना है पर्सन्स को, सुबह शाम ले सकते हैं जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसको दूर करने के लिए।
नेक्स्ट है सिरप लूज लैक्टुलोज सॉल्यूशंस 15 से 20 ml रात को सोते वक्त, यानी कि कंस्टिपेशन को दूर करने के लिए सिरप लूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ्लाइट में ट्रीटमेंट में ओवरऑल यही दे रहा है कि गैस कम करने के लिए हम लोग 2 टैबलेट इसमें ले सकते हैं। कैप्सूल OMG-20 यानी ओमेप्राजोल 20 mg सुबह शाम लेना है 1 टैबलेट गैस कम करने के लिए, या कैप्सूल एफेरर या पेप्राजोल ले सकते हैं हम लोग भूखे यानी कि खाली पेट सुबह शाम 1 टैबलेट ले सकते हैं कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। और कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए हम लोग का एक सिरप आता है सिरप लूज, जिसको 15 से 20 ml रात को सोते वक्त यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में कंटिन्यू किया है, अगर ब्लड लॉस हो तो अगर स्टूल पास आउट करते समय पर्सन को ब्लड लॉस होता है तो उसमें हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, तो कैप्सूल ऑस्ट्रिन दे सकते हैं साइनोबैलामिन, जिसका कंपोजिशन होता है फेरस फुलामेट और फॉलिक एसिड, यानी कैप्सूल ऑस्ट्रिन दे सकते हैं। नेक्स्ट दे रहा है टैबलेट वेनेक्स 500 mg, जिसका कंपोजिशन होता है डाइफोमिन 450 mg एंड हेस्पेरिडिन 50 mg। इसकी 2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 दिन तक, अथवा इसके बाद 2 गोली सुबह शाम अगले दिन तथा 1 गोली अगले 15 दिन तक दी जानी चाहिए। यानी कि इसमें बोल रहा है टैबलेट वेनेक्स 500 mg पर्सन को दे सकते हैं, इसकी 2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 दिन तक, तथा इसमें यही बोल रहा है, इसका डोजेज बता रहा है कि 2 गोली देना है सुबह दोपहर शाम में 3 दिन तक देना है, तथा इसके बाद 2 गोली सुबह शाम यूज करना है। यानी कि इसमें बोल रहा है कि सबसे पहले टैबलेट स्टार्टिंग करेंगे तो वेनेक्स 500 mg का डोज हम लोग इसमें देखेंगे। तो स्टार्टिंग में हम लोग 2 गोली सुबह दोपहर शाम, यानी कि 3 टाइम 2 गोली लेते हैं। उसके बाद से इसका डोज कम करेंगे, सुबह 2 टैबलेट लेंगे और शाम को 2 टैबलेट लेंगे, यानी कि दोपहर का हटा देंगे, और अगले दिन 1 गोली 15 दिनों तक देना है, यानी कि 1 गोली अगले दिन यानी कि इसमें डोजेज में हम लोग का ओवरऑल ऐसे समझिए आप लोग कि टैबलेट जो वेनेक्स होगा 500 mg उसको स्टार्ट करेंगे तो 2 दिन तक हम लोग 2 गोली सुबह दोपहर शाम देंगे, और तीसरा दिन से 2 गोली ही देंगे, लेकिन 2 टाइम देंगे, सुबह देंगे और शाम को, और अगले दिन से 1 गोली देना है। 15 दिन तक इसको 1 गोली कंटिन्यू रखना है। ओवरऑल हम लोग का यही था ट्रीटमेंट हम लोग का। और दिया है एक जाइनोकैन 2% जेली हम लोग का एक आता है, वो यूज कर सकते हैं, जिसका कंपोजिशन होता है लिग्नोकैन हाइड्रोक्लोराइड को स्टूल पासिंग से 10 से 15 मिनट पहले रेक्टम में लगा लें, जिससे स्टूल पास करते समय दर्द नहीं। यानी कि इसमें बोला है कि पर्सन को पाइल्स हुआ है तो एक जाइलोकैन 2% जेली आता है, उसको जो रेक्टम होता है उसको 10 से 15 मिनट पहले यूज कर लेना है, जिससे कि अगर कोई पर्सन स्टूल पास आउट करता है तो उसको उस टाइम पे पेन नहीं होगा। इसके लिए जाइलोकैन 2% जेली यूज कर सकते हैं। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज से क्लासेस था पाइल्स क्या है, क्यों होता है पाइल्स, इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, और इसका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, और इसका कुछ इंस्ट्रक्शन था, यानी कि पर्सन को अगर पाइल्स हुआ है तो उसको क्या क्या करना चाहिए। तो आई होप आज से क्लासेस आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दे, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको इस क्लास से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।